Good morning to everyone student. So I say a basic topic in the math. तो बच्चों जैसे कि आप किसी भी बेसिक क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें इस बेसिक चीज़ों की अधिकतर होता है। जैसे कि पहला बेसिक पॉइंट है, समान चिन्ह पाइए जोड़कर वही चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो -5 और प्लस कोष्टक में -5, तो यहाँ पर -5 और -5 आप समान चिन्ह पा गए, डायरेक्ट निसंकोच आप -10 कर सकते, क्योंकि आप -5 या -5 है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको जोड़ने पर 10 आया। 10 आने के बाद जो समान चिन्ह है, समान चिन्ह वही है तो वही चिन्ह आप यहाँ पर लगा दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -5 -5 इक्वल टू -13। तो -13 कैसे आया, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि समान चिन्ह पाइए, डायरेक्ट जोड़कर वही चिन्ह लगाइए। तो आपने 8 5 13 जोड़ दिया और वही चिन्ह लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, -3 प्लस कोष्टक में -8। ठीक है, आप जैसे प्लस कोष्टक टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -3 और -8 -11 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है कि सामान्य चिन्ह पाइए जोड़कर वही चिन्ह लगाइए। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड पॉइंट है कि विपरीत चिन्ह पाइए घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह, तो आपने अगर यहाँ -5 और +2 ले लिया है तो -5 और +2, तो -5 में से +2 घटाएंगे अर्थात 5 में से 2 का आप घटा दीजिए। यहाँ पर आप मैंने बता चुका है कि विपरीत चिन्ह पाइए घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइए। तो आपने विपरीत चिन्ह पाकर डायरेक्ट घटा दिए। घटाने के बाद यहाँ पर बड़ा कितना क्या है, बड़ा 5 है। ठीक है, 5 में से जो बड़ा 5 है तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाइए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, -8 +3। तो यदि आप -8 और +3 देख रहे हैं तो विपरीत चिन्ह आपने देख लिया, पहला पॉइंट। उसके बाद आप 8 में से 3 घटा दीजिए, 5। ठीक है, 5 आ गया। अब बड़े अंक के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, -18 + 15, और -18 + 15 तो 18 में से 15 गिराएगा 3 आएगा, और बड़े अंक 18 है, 18 के पास माइनस का चिन्ह तो माइनस लग गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 5 -3, तो आप विपरीत चिन्ह 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पर बड़े के पास प्लस का चिन्ह है तो आप यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक होगा, आपको आता होगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टॉपिक है बेसिक, जो आधार समान हो। तीसरा बेसिक टॉपिक है, आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो तो उनकी खाते आपस में जुड़ती हैं। लेट्स नो, आप जानते होंगे कि आधार समान हो, आधार का मतलब क्या होता है, आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो। ये देखिए, ए आधार है, यहाँ पर ए आधार है और बीच में क्या है, गुणा का निशान है। ठीक है, आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो तो उनकी खाते आपस में जुड़ती हैं। तो e⁴m गुणे e⁴n इक्वल टू e⁴m + n, ये आपको बेसिक फार्मूला ऐसे आपको याद रखना चाहिए। ये याद रखिए या आप ये याद रखिए। ठीक है, चाहे आप ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए, कोई बात नहीं। आप ये देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, 5 के खाते 3। एग्जांपल नंबर पहला है, एग्जांपल फर्स्ट है 5 के खाते 3, 5 के खाते 3 गुणे 5 के खाते 8 तो बराबर है। यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि आधार समान है। ठीक है, आधार समान आधार आप डायरेक्ट लिख लीजिए, निसंकोच आप आधार लिख लीजिए। उसके बाद जो घाते हैं वो घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ 5 का 3 + 8 जुड़ गया, 8 5 11। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूले पे ये लगा है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो 3 के खाते 4 गुणे 3 के खाते 6। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर 3 है दोनों में और ए हमें समान है। ठीक है, पहला पॉइंट ए समान है, पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा है m बराबर 4 है, m बराबर और n बराबर 6 है, n बराबर, मिस्टेक हो गया था सॉरी, n बराबर 6 है। ठीक है, n बराबर 6 है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि e⁴m × e⁴n इक्वल टू e⁴m + n। तो आपको जब ये पता है या मेन ए का मान पता चल गया तो आप निसंकोच होकर आप इसे फार्मूला को इस पर रख देंगे। तो e⁴ 4 + 6, तो ए का मान यहाँ पर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 के खाते 10। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग हो गई थी, माफ़ करिएगा आप लोग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थर्ड एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, 8 के खाते -2 गुणे 8 के खाते +6। आप थोड़ा सा मिस्टेक में पड़ गए होंगे, यदि आप लोअर क्लास में कुछ होंगे
तो यहाँ पर -2 है, तो क्या करें अब? कोई बात नहीं, आपको मैंने ऊपर बेसिक चीज़ बता चुका हूँ कि विपरीत चिन्ह पाइए घटाकर बड़े अंक के साथ लगे चिन्ह को लगाइए। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दीजिए और m+n होता है ना, e⁻m+n, तो m बराबर है -2 और n बराबर है +6। आप निसंकोच आप हटा दीजिए। जब हटाएंगे इसको तो 6 में से 2 गया बचा 4 और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है, प्लस लग गया तो 8 घाते 4। ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट शुरू करता हूँ। नेक्स्ट है आधार समान हो, बीच में बटे का निशान हो तो उनकी घातें आपस में घटती हैं। ये देखिए, आधार समान हो, आधार का मतलब ए समान है। ठीक है, उनकी घात जो है विपरीत हो, उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें केवल आधार से है। ठीक है, आधार समान हो, बीच में बटे का निशान हो तो उनकी घातें आपस में घटती हैं। तो e⁻m-n, तो बात वही है ना, उनकी घातें आपस में घट गई, ये समान है। तो आपका बेसिक फार्मूला हो गया। ये जो है ये सेम टू सेम इसी पर काम कर रहा है भाई, ये जो है इसी पर काम कर रहा है पूर्ण रूप से। आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों में लिख उठाइए अंकों में। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। तो एग्जांपल है 3 की घातें 5 बटे 3 की घातें 6, तो बराबर होगा a बराबर 3 है। यहाँ पर देखिए आधार दोनों का समान है, आधार दोनों का समान है, तो a बराबर 3 हो गया। a बराबर 3 होने पर आप देख सकते हैं a बराबर 3 है, तो m बराबर 5 है, n बराबर 6 है, तो a बराबर 3 और m बराबर 5, तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो a-n सूत्र है ये, तो 3 के समान है और 5 में से 6 गया, 3 घाते -1, आप 3 के घाते -1 को 1/3 के रूप में आप लिख सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 5 के घाते 6 बटे 5 के घाते 3, तो आप ये देख सकते हैं 5 के घाते 6 -3, तो 5 में से 6